बरसते बादलों और सैलाब ने बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी। मकानात जमीन बोझ, सड़कें बह गईं, पुल तबाह, रास्ते मुनक़ते। 24 घंटे में मजीद 45 अफराद लुकमाया जल बन गए। अमवात की मजमूई तादाद 945 से तजावुज कर गई। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। शाहराह कराकरम मुतादिद मकामात पर बंद। सैलाबी सूरत हाल की वजह से रेलवे का ऑपरेशन महदूद। इमदादी सरगर्मियां भरपूर अंदाज में जारी। सैलाब मुतासरीन की बहाली का आज़म। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों में दूसरा दिन जिला सजावल के गांव गुल मोहम्मद अपलानो में रिलीफ कैंप का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात, बहाली के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म को हुकाम की जानिब से रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। मोहम्मद शहबाज शरीफ का सिंध के मुतासरा इलाकों का फजाई जायजा। मुतासरीन में बुनियादी अशिया के थैले भी तकसीम किए। मुश्किल वक्त में सियासत से बालादर होकर कौम की खिदमत करनी है। बहाली के अमल के लिए कौमी सतह पर मरबूत लाहे अमल वज़ा किया जा रहा है। एक जमात की मनफी सियासत से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँच सकता है। हमें खुद को मुल्क और कौम के लिए वक्फ करना होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए एक हफ्ते में 28 अरब रुपए मुतासरीन में तकसीम करेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई बिजली बहाली के अमल की निगरानी करेंगे। नुकसानात की तखमीने के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मुश्तरका सर्वे करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। खैबर पख्तूनख्वा के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। चारसद्दा और नौशहरा के मुतादिद देहातों में पानी दाखिल। कुमराट में राब्ता पुल बह गए। तंगी और शबकदर को मिलाने वाला मुंडा हेडवर्क सैलाबी रैली की नजर। जमीनी राब्ते मुनक़ते होने से मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे बंद। सवात के मुख्तलिफ इलाकों में हादसा से 26 अफराद जाम भग। 130 किलोमीटर सड़कें और 15 राब्ता पुल तबाह। बलूचिस्तान में सैलाबी रेलों से मजीद 6 डैम टूट गए। ज़ियारत, पशीन और मस्तों के इलाकों में कई आबादियां डूब गईं। कोर कमांडर बलूचिस्तान का लसबेला की तहसील लाखड़ा का दौरा। मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला थम गया। मुतादिद इलाकों में हर जगह कई फुट पानी जमा। मुतासरीन में खैमे, राशन और बुनियादी अशिया तकसीम। डेरा गाजी खान और राजनपुर में रोदकोहियों में तुग़यानी से तबाही। सैकड़ों खानदान कीमती अमलाक और जमा पूंजी से महरूम। इमदादी सरगर्मियां जारी। अफवाज पाकिस्तान की इमदादी सरगर्मियां। आर्मी, फजाइया और नेवी के एहलकार सिविल इदारों की मावनत में मसरूफ। पाक फौज ने 117 रिलीफ कैंप कायम कर दिए। मेडिकल कैंप्स में इलाज मुआवजे की सहूलियात की फराहमी। मुतासरीन में राशन, खैमे, कंबल और बुनियादी अशिया की फराहमी का दायरा कार वसी। आर्मी फ्लड रिलीफ हेल्पलाइन 1133 भी कायम। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की अरकान असेंबली और कारकुनों को इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की हिदायत। मुतासरीन की तकालीफ के अजाले के लिए हर मुमकिन इक़दाम करना होगा। मोहम्मद नवाज शरीफ। गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाए जा रहे हैं। जानी नुकसान के साथ इमलाक भी रैलों की नजर हो गई। फौजी और रेस्क्यू इदारे इमदाद और बहाली के अमल में मसरूफ हैं। मुखय्यर हजरात और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपना भरपूर हिस्सा डालें। वजीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को तुर्कम मनसब मेलोद चाशोलू का टेलीफोन। तुर्की की क़यादत और अवाम की तरफ से सैलाब में जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बहाली के कामों में मदद के लिए फौरी तौर पर रजाकार भेजने पर शुक्रिया अदा किया। इमरान खान और PTI के खिलाफ बरतानिया के चैरिटी कमीशन में दरखास्त दायर। धोखेबाजी से खैरात के नाम पर जमा किए गए फंड सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किए गए। अरब अमारात के शाही खानदान के फर्द और काबीना के वजीर ने 20 लाख पाउंड भिजवाए।
आरिफ नकवी ने हेल्थ केयर फंड के 2 करोड़ 30 लाख डॉलर की खुर्द-बुर्द की। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में कार्रवाई की इस्तदा। निहत्ते कश्मीरी भारतीय फौज के निशाने पर मकबूजा वादी में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। कश्मीरी अवाम मावराए अदालत कत्ल के बढ़ते वाकयात पर परेशान। हुर्रियत क़यादत की आलमी बिरादरी से सूरत हाल का नोटिस लेने की अपील। अफगानिस्तान के मशरकी सूबों में बारिशों के बाद डैम टूटने के वाकयात। अमवात की तादाद 180 हो गई। मुवासलाती निज़ाम को शदीद नुकसान। 5000 एकड़ पर बागात मुकम्मल तबाह। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे के दूसरे दिन जिला सजावल पहुंचे, जहां उन्होंने गांव गुल मोहम्मद अपलानो में रिलीफ कैंप का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात की। इस मौके पर हुकाम की जानिब से बहाली की कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में सियासत से बालातर होकर कौम की खिदमत करनी है। बहाली के अमल के लिए कौमी सतह पर मरबूत लाहे अमल वज़ा किया जा रहा है। एक जमात की मनफी सियासत से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। रिपोर्ट कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। जिला सजावल सूबा सिंध के उन इलाकों में शामिल है जहां पर सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जिला के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फिजाई जायजा लिया। उन्हें बताया गया कि मुसलसल बारिशों से जिला भर के ज़ेर-ए-काश रकबे का 80% बारिशों की नजर हो गया है। सैकड़ों घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए, जबकि लाइव स्टॉक को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। सैलाब से जिला का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुतासिर हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने फिजाई मुआयने के दौरान सैलाब मुतासरीन में एशियाए खुरोनोश के थैले भी तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म जिला सजावल के गांव गुल मोहम्मद अपलानो में सैलाब मुतासरीन के कैंपों में गए और उनसे हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन से रेस्क्यू और रिलीफ के अमल और दी जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं। शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म साहब इजाज़त ॾिनी है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तव्हांखे 25,000 रुपया मिलंदा सभिनी खे। 25,000 मिलंदा। अपना हुकूमत पाकिस्तान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम थियो। मानी खाधो वो तो मानी खाधो कौन मिली है? घरों को नुकसान पहुंचा। अभी 25,000 रुपया अपना मिलेगा आपको फी खानदान इंशाल्लाह। और फिर और भी जो है वज़ीर आला साहब हम सब मिलके, हम बिलावल भुट्टो साहब हम सब मिलके आपकी खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। 25,000 रुपया थियो। खुश थी क्यों? वज़ीर-ए-आज़म ने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी। ये एक आजमाइश है जिसका हमने मिलकर मुकाबला करना है। मुतासरीन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि BISP को एक हफ्ते के अंदर 28 अरब रुपए की रकम मुतासरीन में तकसीम करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि ये वक्त सियासत का नहीं, मुश्किल की इस घड़ी में हमें खुद को अवाम की खिदमत के लिए वक्फ करना है। सियासत से बालातर होकर हम कौम की खिदमत करेंगे तो अल्लाह ताला हम पर अपने करम और रहम शामिल हाल होंगे। लेकिन अगर हमने सियासत की अभी भी बिगाड़ डालने की कोशिश की कि IMF से हमारा मुआहदा होने के लिए कल उनके बोर्ड की मीटिंग है और एक जमात सियासत कर रही है और ऐसी सियासत जिससे कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की सियासत कभी नहीं देखी कि आप पाकिस्तान के जो आला तरीन मफादात हैं उनको कुर्बान करके अपने ज़ाती मफाद को आप ऊपर ले जाएं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इससे बड़ी और कोई साजिश नहीं हो सकती। हमें इस मुल्क के अवाम की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ करना होगा। जिनको अल्लाह ताला ने दौलत से माला माल किया है वो आएँ, आगे बढ़ें। इस वक्त दुखी इंसानियत का
हाथ थाम लें। वजीर आजम ने कहा कि वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर सिंध में ही मौजूद रहकर बिजली की बहाली के अमल की निगरानी करेंगे। उन्होंने नुकसानात के तखमीने के लिए NDMA और PDMA को सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मुश्तरका सर्वे करने की भी हिदायत की। वजीर आजम ने इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा लेने पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। इससे पहले वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ को जिला सजावल में सैलाब से होने वाले नुकसानात, रेस्क्यू और रिलीफ के कामों पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने कहा कि बहाली के अमल के लिए कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली वज़ा की जा रही है। हमें मिलकर इस आफत का मुकाबला करना है। पूरे पाकिस्तान में, सिंध में, बलूचिस्तान में, KB में, पंजाब में, शुमाली इलाकों में ये इस वक्त हो रहे हैं। अल्लाह ताला से हमें रहम मांगना चाहिए और अपनी गुनाहों और गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन हिम्मत हमें करनी होगी और दिन रात मेहनत करनी होगी। इंशाअल्लाह मिलकर हम इस सूरत हाल पर काबू पा लेंगे इंशाअल्लाह। वजीर आजम ने कहा कि मुतासरीन के रेस्क्यू और रिलीफ का अमल तेजी से जारी रखा जाए। नुकसानात के अजाले और इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली के लिए विफाक सूबों को मुकम्मल ताउन फराहम करेगा। ब्रीफिंग में वजीर आजम को बताया गया कि सैलाब से जिला सजावल की 1 लाख आबादी मुतासिर हुई, जिनके लिए मुख्तलिफ मकामात पर कैंप लगाए गए हैं। वजीर आजम को बताया गया कि मुतासरा इलाकों में राशन और तिब्बी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ज़िला जामशोरो भुलारी एयरबेस पहुंचे तो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुतल्लिका हुक्काम ने वज़ीर आज़म को इलाके में सैलाब की सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक्स भी तकसीम किए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमराह थीं। और नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि हम वतनों की हिफाजत और आफियत हमारी अव्वलीन तरजीह है। हाँ, कितनी ही कोशिश क्यों ना करनी पड़े, सलामत बलूचिस्तान, सिंध, जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और सैलाब ने वो तबाही मचाई कि मुतासरीन को मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा। सैलाबी रैलों, तूफ़ानी और लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात में मजीद नुकसानात हुए हैं। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे मलिक उमर। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। NDMA के आदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में सैलाब और बारिशों से मुल्क भर में 45 अफराद जाँ बहक और 113 जख्मी हो गए हैं। 14 जून से अब तक सैलाब और बारिशों से 982 अफराद जाँ बहक और 1456 जख्मी हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3322 मकानात जुज़वी और 8479 मुकम्मल तौर पर तबाह हुए, जबकि 8588 माल मवेशी सैलाब में बह चुके हैं। सैलाब से अब तक 4,55,420 जुज़वी और 2,26,719 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। अब तक 8,02,583 माल मवेशी सैलाब में बह चुके हैं। बलोचिस्तान में N25 शारा लैंडस्लाइडिंग की वजह से कोयटा से कराची के लिए बंद है। N37 लोरालाई से डेरा गाजी खान के लिए बंद है। गिलगित बल्तिस्तान में निलतर, गिजर, शंदूर और बाबूसर रोड सैलाब की वजह से बंद हैं। सैलाब से पंजाब में शारा N55 फाजिलपुर से राजनपुर बंद है। शारा N90 खाजाखेला से बशाम तक और शारा N15 झलकट तक बंद है। बारिशों और सैलाब से रेलवे ट्रैक्स को भी नुकसान पहुंचा है। NDMA ने अब तक 27,840 टेंट्स मुतासरीन को दिए। 35,870 तरपालें, 20,496 मच्छरदानियां और 17,650 कंबल मुतासरीन तक पहुंचाए जा चुके हैं। 7,250 किचन सेट्स, 29,400 राशन बैग्स, 10,200 फर्स्ट एड किट्स मुतासरीन में तकसीम की गईं।
106 जनरेटर्स, 207 वाटर पंप्स और 350 लाइफ जैकेट्स भी मुतासरा इलाकों में पहुंचाई जा चुकी हैं। PDMA ने 1,44,51 टेंट्स मुतासरीन में तकसीम किए, जबकि 1,79,190 मच्छरदानियां और 52,910 तरपालें मुतासरीन को फराहम की गईं। 34,788 पानी की बोतलें, 1,55,598 राशन बैग्स और 9,135 गैस सिलेंडर मुतासरीन में तकसीम किए गए। NDMA के मुताबिक दरियाए सिंध में गुद्दू और सखर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। आइंदा 48 घंटों में दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। दरियाए सिंध में तौनसा और कोटली के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तरबेला, चश्मा और कालाबाग के मकाम पर कम दर्जे का सैलाब है। बलोचिस्तान के दरियाओं और नदी नालों में भी आइंदा 24 घंटों में शदीद सैलाब का खतरा है, जबकि DG खान डिवीजन के नदी नालों में आइंदा 24 घंटों में दरमियानी दर्जे के सैलाब का खतरा है। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। दरियाए काबुल और स्वात में सैलाबी रैलों से 4 सदा और नौशहरा के मुतादिद देहातों में पानी दाखिल हो गया। स्वात में 130 किलोमीटर सड़कें और 15 राब्ता पुल तबाह हो गए। शाहराह कराकुरम कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद है। तफसील बता रहे हैं कश्मीर खान आफरीदी। सूबे के बलाई अजला, सवात, दीर और कोहिस्तान में होने वाले तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों के बाइस खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादातर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल से ज्यादा है, जिसके बाद पेशावर, नौशहरा और चारसद्दा समेत कई अजला में रिहायशी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। दरिया काबल में नौशहरा के मकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफे के बाद जिले इंतजामिया ने आस पास के इलाकों के रिहायशियों को निकलने की हिदायत की। मुतासरा देहात के अफराद को रिलीफ कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया है। इंतजामिया ने मुतासरीन के लिए तकरीबन 100 छोटे बड़े कैंप कायम किए हैं। गुज़श्ता शब दरिया सवात में चारसद्दा के करीब मुंडा के मकाम पर 2.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने से हेडवर्क्स के 2 डिस्चार्ज कंट्रोल सेक्शन पानी में बह गए। दरिया सवात में ख्वाजा खेला के मकाम पर अब भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। ताहम मुंडा के मकाम पर दरिया में पानी की सतह में बतदरीज कमी वाक़या हो रही है। मुंडा हेडवर्क्स टूटने से चारसद्दा के 25 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए, जहां से 1.5 लाख से ज्यादा अफराद ने नकल मकानी की। फारसक के मकाम पर दरिया काबल में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और दरिया के किनारे आबाद लोगों के इनखला को यकीनी बनाया जा रहा है। पेशावर की जिला इंतजामिया ने मुतासिरीन के लिए 4 इमदादी कैंप कायम किए हैं। सवात और दीर में सैलाबी रेलों, लैंड स्लाइडिंग और छतें गिरने के वाकयात में 26 अफराद जा बहक हुए हैं। सवात में तबाहकुन सैलाब से 130 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें तबाह हो गई हैं। तकरीबन 100 से ज्यादा मकानात और दीगर इमारतें तबाह हुई। जिला इंतजामिया के मुताबिक सवात में 50 के करीब होटल्स और रेस्टोरेंट सैलाब के नजर हुए हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने सवात में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। कोई सियासत और इसका मौका भी नहीं है। इस कौम में ये सलाहियत भी है और टैलेंट भी है। अगर आप देख ले 2005 के ज़लज़ले भी फेस किए, 2010 की सैलाब है, दहशतगर्दी और डेंगी, कोरोना, हर एक चीज़ का मुकाबला किया। तो हमें अब भी आज़म कर लेना चाहिए जिस लेवल पर हो, जिस लेवल पर जिसकी रसाई हो कि इसका मुकाबला कर। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर इख्तियार वली ने नौशहरा में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जल्द नौशहरा का दौरा करेंगे और मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान करेंगे। कश्मीर खान अफरीदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। बलूचिस्तान में सैलाब से शदीद मुतासरा अजला में आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत मुतादिद इक़दाम कर रही है। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे सरफराज शेख। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के बाद मुतासरा खानदानों की इमदाद बहाली और तामीर नौ के लिए मौसर इक़दाम उठाए जा रहे हैं। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए पाक आर्मी, FC बलूचिस्तान, लेवीज पुलिस, ज़िला इंतजामिया और PDM में मिलकर मुतासरीन की मुआवनत में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो की हिदायत पर हेलीकॉप्टर्स के जरिए सिब्बी, कच्ची और दिगर इलाकों में मुतासरा खानदानों के लिए राशन पहुँचाया गया। हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान की फराहमी जारी रहेगी। वज़ीर आला सेक्रेटरीट कोयटा में तमाम अजला की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए फ्लड कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने ज़िला लसबेला की तहसील लाखड़ा का दौरा किया
और मुतासरीन से मुलाकात की। इस मौके पर अज़्म का इजहार करते हुए कमांडर 12 कोर ने कहा कि हुकूमत, सिविल इंतजामिया और अफवाज पाकिस्तान मुतासरीन की बहाली के लिए मिलकर इक़दामात उठा रहे हैं। पाक फौज की जानिब से रिलीफ कैंप्स में तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मुशीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़िया लांगो ने कलात, खालिकाबाद और दीगर इलाकों में हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात के जायजे के लिए एक अहम इजलास तलब किया। इस इजलास में डिप्टी कमिश्नर्स, डायरेक्टर PDM और दीगर हुकाम ने मुतासरीन की बहाली के लिए नई हिकमत अमली वज़ा की। सूबे में कैस्को की जानिब से सिब्बी, दादो और खुजदार में ट्रांसमिशन लाइन की बहाली के लिए काम जारी है। ताहम कोयटा में 85% बिजली बहाल कर दी गई। आर्मी भी हमारी मदद कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान भी हमारी मदद कर रही है। इस टाइम हमारे बलूचिस्तान के जो 3 ग्रेड हैं जिसमें पानी की वजह से वो बंद हैं। बलूचिस्तान में ग़िज़ाई क़िल्लत की पेश नज़र महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने ईरान सरहद से मुल्हक़ा मकरान और रख्शान डिवीज़न के कमिश्नर्स को ईरान से अशय खुर्दनोश और LPG की इजाफी तरसील के लिए अहकामात दिए हैं। सैलाबज़दागान की इमदाद व बहाली हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। ज़रूरत इस अम्र की है कि रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए अपना मुअस्सर किरदार अदा किया जाए। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कोयटा। कल्लात में कुलजावा नदी में आने वाली तुग़यानी ने मुख्तलिफ इलाकों में तबाही की दास्तानें छोड़ दी। मानसून की बारिशों के बायस सैलाबी रेले जहां जहां से गुजरे तबाही की दास्तान छोड़ गए। कहीं लोगों के साइबान उजड़ गए तो कहीं मलबे का ढेर बन गए। कल्लात में गुज़िश्ता रोज पहाड़ी इलाकों से आने वाले सैलाबी रेलों ने ज़ादा नदी में शदीद तुग़यानी बर्पा कर दी। सैलाबी रेलों ने मुगलजई समेत मकसूदाबाद, कोहंग और दीगर इलाकों को मलिया मेट कर दिया है और चंद ही लम्हों में गरीबों के घरों को खंडरात में तब्दील कर दिया। इलाका मकीन ने बमुश्किल अपनी जानें बचाई और महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो गए। सैलाब से मुतासरा अफराद आज अपने मकानात के मलबे के ऊपर बैठने पर मजबूर हैं। इन मुश्किल हालात में हुकूमत, पाक फौज और फलाही तंजीमें उनकी मदद के लिए पहुँचे हैं। गुज़िश्ता रोज के सैलाबी रेलों ने कल्लात के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही की दास्तानें रकम की हैं। मुतासरा अफराद बेबसी की तस्वीर बन चुके हैं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। उधर सिंध में तूफानी बारिशों और सैलाब से तकरीबन 28 लाख एकड़ रकबे पर फसलें तबाह हुई हैं, जबकि 2,87,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। तफसील से आगाह करेंगे हसन नासिर सिद्दीकी। सूबा सिंध में बारिशों का सिलसिला तो फिलहाल थम गया, ताहम मानसून 2022 की बारिशें अपने पीछे बेशुमार तबाहकारियां छोड़ गईं। बारिश का पानी लोगों की जिंदगियों के साथ साथ उनके घर और माल मवेशियों को भी बहाकर ले गया। हर जिला तूफानी बारिशों से शदीद मुतासिर हुआ है। इन इलाकों से पानी का मुकम्मल निकास अब तक मुमकिन नहीं हो सका है, जबकि शहरों के अलावा गांव मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब हैं और लोग पनागाहों और खैमा बस्तियों में रहने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब मुतासरीन की मदद के लिए इमदाद का सिलसिला जारी है। वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत, पाक फौज, NDMA और दीगर फलाही इदारों की जानिब से बारिश मुतासरीन को खाना, तिब्बी इमदाद और दीगर ज़रूरी सामान फराहम किया जा रहा है। मुतासरीन को खैमों के अलावा स्कूलों और कॉलेजों में रखा गया है। बारिश में फंसे लोगों को लॉन्चों और किश्तियों के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने उमरकोट में मुनक़िदा इजलास में ज़िलाई इंतज़ामिया को बारिश मुतासरीन की भरपूर मदद करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि पानी के निकास को फौरी तौर पर यकीनी बनाया जाए ताकि लोग अपने घरों को लौट सकें। वज़ीर आला सिंध ने मुतासरीन कैंप का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि सूबा सिंध में कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ पानी न हो और मुतासरीन की मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। 2010 और 2011 के फ्लड्स को मिला दें, उससे भी ज़्यादा बड़ी कैलामिटी, इसलिए 2010 में सिर्फ राइट बैंक के कुछ डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट हुए थे, 2011 में लेफ्ट बैंक के, 2020 में फिर लेफ्ट बैंक के जिसमें उमरकोट भी शामिल था, अफेक्ट हुआ था। लेकिन इस साल अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया है और आजमाइश ली, हमारी अब पूरा सिंध अफेक्टेड है। जो भी हमारे टेंट्स का स्टॉक था वो ख़त्म किया हमने, 2,40,000 टेंट्स और ऑर्डर किए हैं। हमने राशन बैग्स ऑर्डर कर दिए हैं ताकि लोगों को पहुँचाए जा सकें। सिंध के वज़ीर इत्तलात शजील इनाम मेमन ने हैदराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मौजूदा सैलाब की तबाहकारियों ने सिंध समेत पूरे मुल्क को लपेट में दिया हुआ है और मुश्किल की इस घड़ी में हम सबको सियासी इख्तलाफात भुलाकर मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। बारिश से मुतासरा अफराद की मदद के लिए कराची की मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमें कराची में मुख्तलिफ सियासी और समाजी और फलाही तंजीमों की जानिब से इमदादी कैंप्स लगाए गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान की जानिब से शहर में लगाए गए इमदादी कैंप्स में लोग बढ़ चढ़ कर इमदाद दे रहे हैं। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने टेलीफोन पर रब्ता किया और पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब के बायस होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। ईरानी सदर ने मुश्किल की इस घड़ी में अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मामूल से 5 गुना ज्यादा बारिशों के बायस शदीद सैलाब से जानी नुकसान के साथ लाइफ स्टॉक और इंफ्रास्ट्रक्चर भी शदीद मुतासिर हुए हैं। मवासलाती राब्ते मुअत्तल होने से इमदादी सामान की तरसील में रुकावट भी आ रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को मदद की अपील की है। टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर पर ईरान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया भी अदा किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने टेलीफोन पर रब्ता किया और पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब के बायस होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। ईरानी सदर ने मुश्किल की इस घड़ी में अपने मुकम्मल ताउन का यकीन भी दिलाया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मामूल से 5 गुना ज्यादा बारिशें हुई हैं। नाज़रीन, अभी आपको आगाह करें कि डेरा गाजी खान और राजनपुर में रोदकोहियों में तोगयानी ने ऐसी तबाही मचाई कि सैकड़ों खानदान कीमती अमलाक और जमा पूंजी से महरूम हो गए हैं। बड़ी तादाद में मुतासरीन खुले आसमान तले अभी तक ताउन के मुंतज़िर हैं। तफसील बताएंगे ख्वाजा मोहम्मद कलीम। कोहे सुलेमान के इलाकों में 2 हफ्ते से जारी तूफानी बारिशों और पहाड़ी नालों के सैलाबी रेले अब तक डेरा गाजी खान डिवीजन में 350 से जायद देहात को अपनी लपेट में ले चुके हैं। डिवीजन के दोनों अजला में अब तक 7 लाख से जायद शहरी बराह रास्त मुतासिर हुए हैं, जबकि सैलाब से किसी कदर महफूज इलाकों में भी कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल होकर रह गई हैं। सैलाब मुतासिरीन के लिए राजनपुर में 31 जबकि डेरा गाजी खान में 13 रिलीफ कैंप कायम किए जा चुके हैं। रिलीफ कैंप्स के अंदर लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग। उनको 3 टाइम का अपना जो खाना है वो आपको फराहम किया जा रहा है। उसके साथ उनके अगर लाइफ स्टॉक की हैं तो उसके जो चारा है वो फराहम कर रहे हैं साथ ना। इवन उसके साथ अगर कोई बंदा बीमार है तो मेडिकल कैंप है और लाइफ स्टॉक के कैंप लगे हुए हैं यहाँ पे। सैलाब मुतासरा इलाकों में अब तक 50,000 से जायद खुराक के पैकेट जबकि 25,000 से जायद टेंट भी तकसीम किए जा चुके हैं। ताहद्दे नजर फैले इस पानी ने इंसानी जिंदगी को काबिले तर्स बना दिया है और सैलाब जदगान की मुश्किलात में उस वक्त और इजाफा हो जाता है जब खुले आसमान के नीचे पड़े इन लोगों पर आसमान से बारिश बरसती है। मुसलसल सैलाबी सूरत हाल की वजह से मुतासरीन की बड़ी तादाद जारी इमदादी सरगर्मियों के बावजूद ताहाल इमदाद की मुंतजिर है। सब जेरी मडी लुढ़ गई है, दाने लुढ़ गए, माल साडा लुढ़ गए, क्या कशा नहीं बचे ही मजली खड़ो। सारी कशा नहीं बच गई, ना कशा सुमन दे ना कहीं खावन दे, कहीं पूछा कहनी बिल क्या हालात है, क्या ही हुए। हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हम इस जिंदगी को कैसे शुरू करें और क्या करें। हकीकत में ये देख सकते हैं, कैमरे में भी देख सकते हैं, यहाँ बाल बच्चे मवेशी सब कुछ, हमारा कुछ भी नहीं रहा इधर। मुसलसल बारिशों की वजह से पानी की सतह कम नहीं हो पा रही। रेस्क्यू एहलकार अब तक जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों से 50,000 से जायद शहरियों को उनके मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुके हैं। 58 मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि 80 मकामात पर रेस्क्यू 1122 के एहलकार कश्तियों की मदद से ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, राजनपुर। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर में सैलाब से होने वाली तबाही के बाद रिलीफ ऑपरेशन जारी है। गिजर से रिपोर्ट करेंगे हिदायत शाह। गिजर के गांव बुबुर में सैलाब ने क़यामत बर्पा कर दी। हंसते बसते घराने उजड़ गए, लोगों के आशियाने खंडरात में तब्दील हो गए। 10 से जायद लोग लुक़्मे अजल बन गए। गाँव के मकीन नौशर खान ने अपनी माँ, बीवी और एक बेटे समेत 3 बच्चियों को खो दिया। सैलाब में बह जाने वाले 10 में से 6 अफराद की मयतें निकाली गई और बुबुर के मरकजी कब्रिस्तान में आहूं और सिस्कियों में दफन कर दिए गए। बहुत बड़ा सानिया है। क्लाइमेट चेंज की वजह से इस पूरे इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लडिंग है, जिसका हमें पहले से एहसास और एक फ़िक्र थी। की तारीख़ में और मेरी याद में इस तरह का साना कभी नहीं हुआ था।
ये कुदरती आफत बुपुर में एक क़यामत सुगरा का मंजर है। वैसे तो पूरा गिलगित बल्तिस्तान कुदरती आफत की जिद में है। ये जो साना गाँव बुपुर में रुनुमा हुआ है, ये गिलगित बल्तिस्तान का एक बड़ा साना है। दूसरी जानिब शदीद बारिश के बाद आने वाले सैलाब ने नल तर 18 मेगावाट बिजली घर के पिन स्टॉक पाइप मुतासिर किया। जिला हुंजा में भी शदीद बारिशों से कराक्रम हाईवे मुख्तलिफ मुकामात पर ब्लॉक हो चुका है। रेस्क्यू की टीमें मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद हैं। हिदायत शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जिला गजर। नाजरीन, आर्मी, फजाइया और नेवी के एहलकार सैलाब ज़दा इलाकों में सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल हैं। आर्मी चीफ की हिदायत पर मुतासरीन के लिए इमदादी अशिया की वसूली के लिए मुल्क भर में कलेक्शन पॉइंट कायम कर दिए गए हैं। आर्मी फ्लड रिलीफ हेल्पलाइन भी कायम कर दी गई है। तफसील बताएंगे रिजवान आरिफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत पर अफवाज पाकिस्तान ने मुतासरा अजला और इलाकों में इमदादी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए इस वक्त पाक फौज के 7,522 जवान 50 कश्तियों के साथ काम कर रहे हैं, जबकि 25 फील्ड मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं। आर्मी फ्लड रिलीफ कोऑर्डिनेशन सेंटर आर्मी एयर डिफेंस कमांड के तहत कायम किया गया है, जिसका मकसद फौज की सतह पर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर रेस्क्यू और रिलीफ की कोशिशों को मजबूत करना है। इमदादी अशिया की वसूली और तकसीम के सिलसिले में कोशिशों को हम आहंग करने के लिए मुल्क भर में आर्मी कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का डेरा गाजी खान और राजनपुर में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाक फौज की टीमों ने मुतासरा इलाके में फंसे हुए मुतअद्दिद अफराद बशमूल खवातीन और बच्चों को उनके सामान के साथ बचाकर महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया है। मुतासरा रकबा पर पाक फौज की जानिब से हेली रिलीफ ऑपरेशन भी जारी है। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से मुल्क गिर सतह पर सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए रिलीफ कैंपों का क़याम किया गया है। लाहौर डिवीजन में अब तक 10 मुकामात पर इमदादी कैंप अमल पजीर हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब में भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर कैंपों का क़याम कर चुकी है। पाक फ़िज़ाइया की एमरजेंसी रिस्पांस टीमें जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में सिविल इंतजामिया की मदद कर रही हैं। मुतासरीन में खाने के पैकेट्स, अद्वियात, खैमे और राशन पैक तकसीम किए गए हैं। पाक फ़िज़ाइया की मेडिकल टीम ने भी जिला राजनपुर में 114 मरीजों का इलाज किया, जबकि PAF एमरजेंसी रिस्पांस टीमों ने 17 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। पाक बहरिया का सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों घारो, जाती, सजावल, मीरपुर खास, ठट्ठा और बदीन समेत दीगर इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाक बहरिया की गोताखोर टीमें सैलाबी पानी में फंसे अफराद को कश्तियों की मदद से महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने समेत नकासी आब के लिए ऑपरेशन कर रही हैं। सैलाब ज़दगान को मुफ्त तिब्बी सहूलियात और अद्वियात की फराहमी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में पाक बहरिया के मेडिकल कैंप कायम किए गए हैं। पाक फौज की जानिब से आर्मी फ्लड रिलीफ हेल्पलाइन कायम कर दी गई है। ISPR के मुताबिक यूनिवर्सल एक्सेस नंबर 1135 के जरिए मुख्तलिफ फॉर्मेशंस में कायम किए गए आर्मी हेल्प डेस्क तक रसाई हासिल की जा सकती है। खैबर पख्तूनख्वा आर्मी फ्लड रिलीफ हेल्पलाइन डेस्क के लिए UAN 1125 पर राब्ता किया जा सकता है। वज़ीर आज़म फ्लड रिलीफ 2022 का शॉर्ट कोड 9999 है। शहरी मोबाइल फ़ोन से फंड लिख कर 9999 पर SMS भेजकर 10 रुपये अतिया कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तबाहकुन सैलाब की सूरत हाल में